हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। क्लास 7 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सिलेबस में आपका चैप्टर नंबर 1 है इंटीजर्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो हमारा पार्ट 1 है उसमें हम इंटीजर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सबसे पहले वो वीडियो को जाके देखो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप देख सकते हो यहाँ से क्लिक करके। अगर आप उसको देखोगे तो ही आपको एक्सरसाइज 1.1 समझ में आएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो पार्ट होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हमें इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का ये रहा। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। ठीक है, अलग अलग डे पे यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है जगह पे, जो ठीक है अलग अलग जगह का यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है, नंबर लाइन पे डिनोट किया गया है। तो नंबर लाइन देख लेते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो देखो ये नंबर लाइन है आपका, यहाँ पे आपका 0 है। ठीक है, 0 से आप लेफ्ट साइड गए तो आपको निगेटिव नंबर्स आ रहे हैं। देखो 0 एंड -5, यहाँ पे 0 है फिर -5 दिए, इनके बीच में देखो छोटे छोटे 4 और ऐसे बनाए गए हैं मार्क्स। तो यहाँ पे देखो इसका मीनिंग होगा, देखो ये पहला जो वाला जो मार्क्स है -1, ये जो होगा -2, ये होगा -3, ये -4, -5 तो लिखा हुआ है। ये आगे बढ़ेंगे तो -6, -7, -8, -9, -10 दिया हुआ है। इसी तरह अगर हम राइट साइड जाएंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 आपका दिया हुआ है। 6, 7, 8, 9 मतलब ये जो डिस्टेंस है ना 1, 1 का है। यहाँ पे क्या है, लिखने में इनको प्रॉब्लम होता है कि पूरे नंबर्स लिखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, सब मिल जाएगा, इसलिए इन्होंने 5 के बाद 10 लिखा, उसके बाद ऐसे करके छोड़ दिया है। तो हम वहाँ पे समझ सकते हैं, नंबर लाइन हमने पढ़ा हुआ है 6 में। सो इस तरह से इनका यहाँ पे दिया गया है टेम्परेचर। तो देखो ये जो आपको ऐसा मार्क्स करके दिया है, तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है 2 डिग्री है, बट किसमें है -2 डिग्री सेल्सियस। इस तरह इसी तरह लाहौल स्पीति का देखो यहाँ पे मार्क करके दिया है 5 ये रहा, तो यहाँ से काउंट कर सकते हो। 5 के बाद आता है 6, 7, 8। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा है, फिर उस हिसाब से हम आंसर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपका इसमें देखो 4A, B, C, D ऐसे 4 आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको 4 सब क्वेश्चंस हैं। सो आप देखो यहाँ पे जो A दिया गया है ऐसा लिखा है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन। हमने ऑब्जर्व कर लिया, अभी ऑब्जर्व कराया मैंने आपको। देन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट। देखो अब जो यहाँ पे प्लेसेस मार्क किए गए हुए हैं, सभी प्लेसेस का आपको यहाँ पे टेम्परेचर राइट डाउन करना है। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। सबसे पहले लाहौल स्पीति की बात करें तो देखो डायरेक्ट आप यहाँ पे 5 आ जाओ, क्योंकि 5 के बाद दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे 5 आ गए, ये आपका 5 हो गया। 5 के बाद इधर आ जाओगे तो आपको पता है क्या आता है 6 लेफ्ट साइड, बट माइनस में आता है -6, देन आएगा -7, अब -8। ये देखो 3 वाले पे ही दिया हुआ है ऐसा करके। तो आंसर क्या आएगा इसका, लाहौल स्पीति का आएगा -8। तो देखो टेम्परेचर एट द लाहौल स्पीति इज -8। श्रीनगर की बात करें, इसके बाद श्रीनगर का नंबर है तो 0 ये रहा, 1, 2 पे ही आ गया, तो क्या आएगा, लेकिन लेफ्ट साइड है तो -2 आप लिखोगे, इधर माइनस वाले नंबर आते हैं, तो क्या आया आपका -2। तो ऐसा लिख दोगे, टेम्परेचर एट द श्रीनगर इज -2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट भी मूव फॉर शिमला। शिमला का देखें तो देखो एग्जैक्ट 5 पे ही एरो दिया हुआ है, तो क्या आएगा आपको इसका टेम्परेचर, आपको पता है हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। आप ऐसा लिखो 5 देन डिग्री सेल्सियस आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से है ये। ठीक है,
अभी देखने वाले हैं हम आगे क्या है। तो आगे का अगर बात करूं मैं तो यहाँ पे ऊटी की बात करूं। अब ये आपका हो गया शिमला का, माइनस यहाँ पे 5 डिग्री पर पॉजिटिव में आया क्योंकि जीरो के राइट साइड है। ऊटी देखो ये भी जीरो के राइट साइड है, मतलब पॉजिटिव में ही आने वाला है आपका। तो हम यहाँ पे देखो जीरो, यहाँ पे 5 तक चले गए, 10 तक चले गए। अब देखो 10 और 15 के बीच में, तब हमें यहाँ पे छोटे वाले काउंट करने पड़ेंगे। तो काउंट करते हैं हम यहाँ पे 10 के बाद 11, 12, 13 और ये जो आया आपका आएगा 14। कितना आएगा आपका टेम्परेचर यहाँ पे 14 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेम्परेचर एट द ऊटी इज़ +14 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु की बात करें तो आप 20 तक इधर आ जाओ। 20 के बाद कितने यहाँ पे दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं, तो 1 और 2 21, 22 ये आपका आएगा यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो सेकंड सब क्वेश्चन है, मतलब बी वाला, तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है इस तरह से, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द एबव। अब देखो यहाँ पे जो आपको प्लेस दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस के डिफरेंस, उनका डिफरेंस मतलब आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। दोनों का टेम्परेचर लिखना है, हॉटेस्ट एंड कूलेस्ट का बोला है, कोल्डेस्ट का, तो आप पहले हॉटेस्ट का लिखो, जब से सबसे ज़्यादा जहाँ पे गर्मी होगी। हॉटेस्ट का मीनिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी, तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे होगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किधर होगा, ये देखो राइट साइड पॉजिटिव में जो है, आपने बेंगलुरु का टेम्परेचर फाइंड किया था, क्या आया था 22 डिग्री आया था। ये आपका आ गया हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर। नाउ कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर आप फाइंड करोगे, वो आपका सबसे कम वाला आएगा लाहौल स्पीति का, कितना आया था -8 डिग्री सेल्सियस। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आगे देखते हैं किस तरह से करने वाले हैं हम यहाँ पे। तो देखो सॉल्यूशन यहाँ पे आपका आएगा, देखो द टेम्परेचर एट द हॉटेस्ट प्लेस बेंगलुरु, क्या आएगा आपका हॉटेस्ट प्लेस मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ है, बेंगलुरु में। आपने उसका टेम्परेचर यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, नोट डाउन कर लिया 22 डिग्री, ये रहा आपका 22 डिग्री, ठीक है। इसी तरह आप कोल्डेस्ट प्लेस का भी नोट डाउन कर लो, सबसे कम टेम्परेचर जहाँ पे होगा मतलब माइनस वाला, वहाँ पे क्या होगी, सबसे ज़्यादा कोल्ड प्लेस होगा, वो सबसे ज़्यादा ठंडी वहाँ पे होगा। तो द टेम्परेचर एट द कोल्डेस्ट प्लेस इज़ लाहौल स्पीति का आएगा, वो लाहौल स्पीति का कितना है -8 डिग्री। अब आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। तो आप लिखोगे टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस, दोनों का आप क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो। ये रहा आपका 22 डिग्री पॉजिटिव में, देन माइनस आपका सब्ट्रैक्शन के लिए आएगा, और -8 डिग्री जो आपका टेम्परेचर था ये रहा। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस होता है, तो 22 + 8 डिग्री इज इक्वल टू आएगा आपका 30 डिग्री, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर बी आपका कंप्लीट। तो क्या आया आपका डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस इज 30 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव में, इस तरह से। अब इसका जो क्वेश्चन सब क्वेश्चन सी था वो देख लेते हैं हम क्या था। इसके बाद डी, फिर आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब देखो दो प्लेस को इन्होंने बता दिया यहाँ पे, लाहौल स्पीति और श्रीनगर दोनों का आपको टेम्परेचर का डिफरेंस लेना है। आपने सभी का टेम्परेचर राइट डाउन किया था क्वेश्चन नंबर ए में। तो लाहौल स्पीति कहाँ है आपका, ए रहा, श्रीनगर ए रहा, तो मतलब लाहौल स्पीति माइनस श्रीनगर आपको करना है। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना था -8, तो माइनस आपको मतलब यहाँ पे आएगा डिफरेंस के लिए। अब श्रीनगर का टेम्परेचर आपने लिखा था -2, इस तरह से आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर लिख लेते हैं दोनों का। यहाँ पे टेम्परेचर लिखो लाहौल स्पीति का, तो ऐसा आएगा द टेम्परेचर एट द लाहौल स्पीति इज इक्वल टू -8 डिग्री। कैसे आया -8 डिग्री, वो मैंने आपको ए में बताया है। दूसरा टेम्परेचर लिख दो, द टेम्परेचर एट द श्रीनगर कितना था -2 डिग्री, कंप्लीट। यहाँ पे
अब डिफरेंस लिख दो, जैसे हमने बी में किया था, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड क्या था श्रीनगर इज इक्वल टू, तो आपका क्या है यहाँ पे लाहौल स्पीति था, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर लिखना है। यहाँ पे इसको ऐसे करना है, आपको इस तरह से नहीं आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, आप इम्प्रूव मैं करा रहा हूँ। देखो इस तरह लाहौल स्पीति था तो आपका आएगा -8 और आएगा -2, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है तो आप इसको मत देखो, इसको देखो -8। अब देखो -8 ए रहा आपका, देन माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो ये आएगा आपका प्लस में, ठीक है, इन दोनों का आ गया। तो -8 + 2 आपका आए कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस है ये प्लस है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा और आएगा यहाँ पे 6 आंसर, बट किस में आएगा -6 डिग्री, ठीक है। डिफरेंस बोला है इसलिए हम पॉजिटिव निगेटिव में नहीं लिखना है, सिर्फ हमें आंसर इसको बताना है कितना डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में, हम वहाँ पे नंबर बताते हैं इसलिए सिर्फ 6 डिग्री लिखा है, बट एक्चुअल आंसर आपका आने वाला है यहाँ पे -6। तो माइनस क्यों नहीं लिखा यहाँ पे आपको बताया मैंने, क्योंकि दोनों का हमें डिफरेंस बताना है, इसके लिए अब इसलिए यहाँ पे नंबर लाइन को यहाँ पे कंसीडर इस तरह से नहीं करना है आंसर में। तो अब एक लास्ट आपका यहाँ पे है डी नंबर का, इसको देख लेते हैं फिर वीडियो फिनिश होगा आपका। तो ऐसा लिखा है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। सपोज आप क्या करते हो, ऐसा श्रीनगर कहाँ है, ये रहा, और शिमला दोनों का टेम्परेचर लेते हो और अकेले शिमला का लेते हो, तो इन दोनों को पहले ऐड करो और सिर्फ शिमला का लो। शिमला का 5 है, श्रीनगर का -2 है, इसका +5, इन दोनों को आप ऐड करो, आपको आएगा देखो -2 है देन +5। जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है, तो आंसर आएगा 3। ये आपका 3 डिग्री आ गया। अब शिमला का आ गया, तो ऐसा पूछा है, कैन बी से दैट दोनों का जो टेम्परेचर आपने नोट किया वो टेम्परेचर क्या है, दोनों को ऐड करके जो आया वो क्या कम है अकेले शिमला से, हाँ कम है, हमने ऐड किया, आंसर कितना आया 3 आया, और इसका अकेले का आंसर कितना है 5 डिग्री है। देयरफॉर यू कैन से दैट द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। तो इसको आपको कैसे लिखना है, इस तरह से लिखना है, लिख दो पहले द टेम्परेचर एट श्रीनगर, हमने कैसे फाइंड किया वो आपको मैंने बताया था, लिख दिया टेम्परेचर। शिमला का लिख दो द टेम्परेचर एट शिमला +5 डिग्री सेल्सियस। अब देखो आगे क्या करेंगे हम, इन दोनों को द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, दोनों को साथ में लेना है, तो मतलब आप दोनों को ऐड करने वाले हो, तो यहाँ पे ऐड कर दो। -2 था किसका, श्रीनगर का, 5 था यहाँ पे शिमला का, ऐड किया तो मैंने आपको बताया आंसर आया था 3 डिग्री। अब अकेले शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री, तो देखो इन दोनों में ग्रेटर कौन है, 5 डिग्री ग्रेटर है, तो और लेस कौन सा है 3 डिग्री, तो आप इस तरह आंसर इसको राइट कर सकते हो। सो द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन, अगर आप दोनों का टेम्परेचर एक साथ लेते हो तो भी क्या होगा 5 डिग्री से कम है, मतलब अकेले शिमला से क्या होगा ये कम होगा टेम्परेचर, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। अब एक जो क्वेश्चन और पूछा था यहाँ पे, उसका ये वाला जो क्वेश्चन था लास्ट में उसी के आगे था, इज इट अल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। देखो ये क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला, इज इट अल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्या श्रीनगर से भी कम है। अब आपने फाइंड किया था, कितना आया था आपका आंसर, यहाँ पे आंसर आया था आपका 3 डिग्री, तो श्रीनगर का आप टेम्परेचर नोट डाउन कर किए थे, -2 डिग्री होता है, क्या यहाँ भी कम है, नहीं, यहाँ पे 3 डिग्री क्या है ग्रेटर है, पॉजिटिव वाला नंबर ऑलवेज निगेटिव से ग्रेटर होता है। सो देयरफॉर आप आंसर इस टाइप से लिखने वाले हो, क्योंकि 3 बड़ा है, 3 किसका टेम्परेचर है, दोनों को जो आपने कंबाइन किया उसका टेम्परेचर है, और अकेले -2 जो यहाँ पे दिख रहा है ये श्रीनगर का है, ये दोनों साथ का है, ठीक है, यहाँ पे श्रीनगर एंड शिमला का। तो इसके लिए क्या आंसर आएगा, इसके लिए आप इस तरह से लिखोगे, नो द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला श्रीनगर।
शिमला की बात करते तो यहाँ पे नोट नहीं आता, सिर्फ आता लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, क्योंकि शिमला का क्या आ रहा था, ग्रेटर आ रहा था। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में करने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।